संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी गुरु परिवार को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारा डुगरी मंदिर अब थर्ड संडे यानी कि 18 फरवरी को भी ओपन होगा दर्शनों के लिए। तो जो संगत दर्शन करना चाहती है वो 18 फरवरी को एक बार फिर से गुरुजी दरबार के यानी कि डुगरी दरबार के दर्शन कर सकती है। और संगत जी, अभी जो थर्ड संडे की कंफर्मेशन है वो सिर्फ हमारी फरवरी मंथ के लिए ही है। वो आगे मंथ में ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसकी कोई नहीं आई है। तो अभी सिर्फ आप 18 फरवरी को ही दर्शन करिएगा। और अगर थर्ड संडे की ओपनिंग की ऑफिशियली नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको उसके लिए अपडेट कर दूंगी, सो दैट जो संगत दर्शन करना चाहती है वो थर्ड संडे भी जाके दर्शन कर ले। बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है संगत जी, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ओनली अभी जो दर्शन होंगे वो 18 फरवरी को ही होंगे। तो जो संगत दर्शन करना चाहती है वो डुगरी मंदिर में 18 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक दर्शन कर सकती है। और इनके संगत जी, अगर आप दर्शन नहीं कर पाते हैं तो शाम को 5 बजे से 5:30 बजे तक ब्रॉडकास्ट आता है फेसबुक पर। जो गुरुजी के आश्रम का ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर लाइव दर्शन आते हैं डुगरी मंदिर के, वो रहेंगे 5 बजे से 5:30 बजे तक, जब भी डुगरी मंदिर ओपन होता है उस डेट पर। तो आप उस लाइव दर्शन में भी शामिल हो सकते हैं। संगत जी, अगर आपको लिंक चाहिए तो आप फेसबुक पर जाकर वैसे देख सकते हैं गुरुजी के आश्रम का ऑफिशियल पेज। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं पर्सनली सभी संगत को भेज रही हूँ और आपको भी उसकी नोटिफिकेशन भेज दूंगी। तो संगत जी, आप भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें, दर्शन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ भी आगे बात करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना लास्ट सत्संग सितंबर में शेयर किया था जिसमें मैंने बताया कि गुरु जी कैसे मेरी लाइफ में आए, कैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया, कैसे मैं आज आप लोगों के साथ हूँ, आज गुरु जी मेरे साथ हैं। वो सब मैंने उस सत्संग में शेयर किया था। वो सत्संग मेरा अधूरा था मेरी शादी को लेके, जो आज भी अधूरा है। गुरु जी के घर में देर है, अंधेर नहीं है। गुरु जी वो मेरा सपना जल्दी पूरा करेंगे, जहाँ मैं चाहती हूँ वहीं मेरी शादी होगी। पर वो सत्संग आज भी अधूरा है। जल्दी वो सत्संग आप लोगों के आगे शेयर होगा। मुझे पता है गुरु जी सुनते हैं, देर से सही, लेकिन वो सुनते ज़रूर हैं। सही वक्त आने पर, सही समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। गुरु जी परीक्षाएँ लेते हैं, बहुत परीक्षाएँ लेते हैं, बहुत। मैं उनकी बहुत प्यारी सी बच्ची हूँ, नादान हूँ, बहुत गलतियाँ करती हूँ, पर गुरु जी समझाते हैं। हर पल हर समय वो हमारे अंग संग सहाई हैं। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सब गुरु जी सुनते हैं, करते भी हैं पूरी। मैं बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बच्ची अब शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं मैंने कहा गुरु जी हर टाइम तो आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर टाइम मुँह में बस यही चीज़ रहती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी अब बार बार यही मैसेज कि शुक्राना कर नहीं समझ आ रहा था। अभी कल रात को ही मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना, तो वो भी सेम यही चीज़ बोलती हैं कि मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, तो नहीं समझ में आ रहा था। मैं तो हर टाइम शुक्राना करती हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ शेयर करी कि शुक्राना कर का मतलब अपना सत्संग शेयर कर। तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था। वो सत्संग सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद गुरुजी मेरे से भी यही कहना चाह रहे हैं कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं। तो आज गुरुजी ने ये मौका मुझे दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं आप सबके आगे। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मैं कई बार उनके ऊपर गुस्सा हो जाती हूँ कि गुरुजी आप सुनते नहीं हो, कितनी बार आपको कह रही हूँ ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, आप सुन नहीं रहे। गुरुजी नादान है हम। जब हम प्यार उनसे करते हैं तो गुस्सा नाराज़गी भी गुरुजी से बनती है। वो भी बहुत भोले हैं, उन्हें पता है कि उनके बच्चे हैं हम, वो भी नाराज़ नहीं होते। संगत जी, मैं आपको बताऊंगी
मैं रुद्रपुर से हूँ और हमारे रुद्रपुर में एक जगह है स्वर्ग फार्म, जहाँ पे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस देखी, उस जगह को ब्लेस किया हुआ है। वहाँ पे बहुत सालों से, जब से गुरुजी वहाँ पे होके गए हैं, उस जगह को ब्लेस करके गए हैं, तो वहाँ हर मंथ के 3rd संडे में सत्संग होता है, हर मंथ। कभी गुरुजी का बुलावा नहीं आया था, सोचती थी जाऊंगी, पर कभी गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई। पिछले 4-5 महीनों से गुरुजी की आज्ञा हुई कि मैं वहाँ सत्संग में जा रही हूँ। गुरुजी ने बुलाया और मैं गई। संगत जी, जब सत्संग ख़त्म होता है, उसके बाद मंत्र जाप होता है, आरती होती है। मंत्र जाप के बाद जब आरती हुई तो अंकल जी बोलते हैं कि सारी संगत अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और जिनके पास आरती टोकन है वो आरती वाली लाइन में आ जाएं गुरुजी की आरती करने के लिए। अब मैं अपनी जगह तो खड़ी हो गई, लेकिन वो आरती टोकन वाला सिस्टम क्या था वो मुझे समझ नहीं आया। जिनके पास आरती टोकन था वो अपना लाइन में लग गए, हम अपनी जगह पे खड़े रह गए, वो गुरुजी की आरती करके अपनी अपनी जगह पे आ गए। कोई बात नहीं, मैं आरती हुई, लंगर प्रसाद किया, घर आ गए। दिमाग में आ रहा था कि आरती टोकन क्या है, बट नहीं समझ में आया क्योंकि फर्स्ट टाइम गई थी। सेकंड टाइम सेम फिर वही चीज़ रिपीट हुई। अंकल जी कहते हैं कि सारी संगत अपनी जगह खड़े हो जाए, आरती टोकन वाले आरती की लाइन में आ जाएं। 3-4 बार यही चीज़ हुई, बट कभी ऐसे किसी से पूछने का हुआ नहीं कि मैं किसी से पूछूं कि आरती टोकन का क्या सिस्टम है। मन में रहता था कि आरती टोकन क्या है, कहाँ से मिलता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो बस एक वो दिल और दिमाग में ही चल रहा था। 1 जनवरी को सत्संग था, न्यू ईयर के उससे वैसे 3rd संडे होता है, लेकिन 1 जनवरी को सत्संग था। तो मैं वहाँ गई, सत्संग में गई तो बहुत संगत थी, बहुत। सेम वही चीज़ हुई, आरती के टाइम पे संगत खड़े हो जाए, आरती टोकन वाले आरती की लाइन में आ जाए। उस दिन बहुत संगत थी, इसलिए आरती टोकन वाली लाइन बहुत लंबी थी। मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इस लाइन के बीच में ही घुस जाऊं और मैं गुरुजी की आरती कर दूं। फिर मेरे मन में आया कि पता नहीं कोई आगे जाके टोक दे, कोई कुछ बोल दे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी जगह पे ही खड़ी रही। घर आ गए। तब जब मैं घर आई तो मैंने कहा अब अगली बार जब संडे को सत्संग होगा मैं ज़रूर इस बार मैं पूछ के आऊँगी कि आरती टोकन क्या है, कहाँ से मिलता है, कौन देता है, कैसे हम भी गुरुजी की आरती कर सकते हैं। बस एक मन में था। 21 जैन को सत्संग था गुरुजी का। मैं गई, सेवादार खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ी में ड्राइव करके गई, सेवादार खड़े थे, उन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए बोला। मैं गाड़ी पार्किंग में मैंने खड़ी करी। आते हुए बस यही सोचते हुए आ रही थी कि आज मैं पक्का आरती टोकन के बारे में पूछूंगी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं जैसे ही पार्किंग से आई, एंट्रेंस में सेवादार खड़े हुए थे। एक अंकल जी ने अपनी मुट्ठी आगे करी, मतलब अपना हाथ आगे करा, उनकी मुट्ठी बंद थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे एकदम मतलब समझ नहीं आया, एकदम से अजीब सा लगा कि ये क्या। तो जब उन्होंने मुट्ठी मेरे हाथ में करी तो उसमें देखा गुरुजी, मतलब एक टोकन ग्रीन कलर का। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर वो अंकल जी कहते हैं आंटी जी ये आरती टोकन है, आप आरती की लाइन में जाइएगा। उस टाइम तो ऐसी खुशी, भाव ही ऐसे थे कि समझ ही नहीं आया कि गुरुजी, मतलब मैं तो रास्ते में सोचती आ रही थी कि यार मैं पक्का पूछूंगी कि क्या होता है आरती टोकन, कहाँ से मिलता है, कैसे होता है। और गुरुजी ने तो वो आरती टोकन मुझे दे के ही ब्लेस कर दिया कि आ बेटा तू आरती कर आज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मन में सोच रही थी उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी ने दे दिया। मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी आरती के लिए आगे आ सकूं। जैसे ही अंकल जी ने बोला कि संगत जी खड़े हो जाएं, आरती टोकन वाले आरती की लाइन में आए, सबसे पहले आरती के लिए मैं ही आगे गई, फटाफट खड़े हो गई कि आज तो मेरे पास आरती टोकन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। जब से मैं सत्संग में जा रही हूँ गुरुजी के 4-5 बार से, तो मैं हमेशा गुरु से कहती थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना आपका एक स्वरूप चाहिए। मेरे रूम में गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन मुझे गुरुजी से कहते थे गुरुजी मुझे आपका एक और स्वरूप चाहिए अपने रूम में लगाने के लिए, गुरुजी आपका एक और स्वरूप चाहिए, कहीं से भी आप दो। 4-5 बार से जा रही थी, मुझे था कहीं ब्लेसिंग में हो सकता है स्वरूप मिल जाए गुरुजी के सत्संग में, पर हुआ नहीं। उस दिन जब आरती करी, अपनी जगह पे आके बैठे,
लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद जब जाने लगे तो एग्ज़िट पे वहाँ पे एक अंकल जी और आंटी जी खड़े हुए थे। उन्होंने एक रोल करे हुए कैलेंडर्स थे, तो वो हाथ में पकड़ाया और मैं गाड़ी में आके बैठ गई। जैसे ही मैंने वो खोल के देखा, उसमें गुरुजी का स्वरूप, कैलेंडर, साथ में गुरुजी का इतना सुंदर स्वरूप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक ही दिन में गुरुजी ने 2 बार ब्लेस कर दिया। एक आरती टोकन देके कि मैंने उनकी आरती करी आगे जाके, दूसरा उन्होंने अपना स्वरूप देके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे मन में जो चीज़ होती है हम गुरुजी के आगे बोलते हैं, गुरुजी पूरा करते हैं। थोड़ा सा समय लग जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुंह से बोलो और चीज़ पूरी हो जाए, बट कई चीज़ों में टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, गुरुजी देर करते हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही करते होंगे। संगत जी, मेरे पापा का बिज़नेस है ईंटों का, ईंट सप्लाई करते हैं। तो उनका प्लॉट 15 साल से रेंट पे है। तो जो उसका मालिक है उसने पापा को बोला कि आप ये खाली कर दो, मैंने किसी और को रेंट पे दे दिया है। उसने 1 महीना 2 महीना जो भी पापा को टाइम दिया। अब ईंटों के बिज़नेस के लिए तो अच्छा बड़ा प्लॉट चाहिए होता है जहाँ पर ट्रक वगैरह सब आ जा सके, ऑन रोड वो भी। पापा बहुत परेशान थे बहुत दिन से कि कैसे होगा। उसने खाली करने के लिए बोला है, सेम बड़ा प्लॉट ऑन रोड पे कैसे मिलेगा, क्या करूँ, कहीं ऐसा ना हो काम ही बंद करना पड़ जाए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, देखना गुरुजी हैं, गुरुजी सब ठीक करेंगे। 2 दिन 4 दिन हफ्ते से पापा परेशान कि नहीं कोई प्लॉट नहीं मिल रहा है, जहाँ भी देख रहे हैं कहीं बात नहीं बन रही है। तो पापा बोलते हैं कि जहाँ पापा का प्लॉट है उसके जस्ट साथ में ही किसी का प्लॉट है, जस्ट डबल जगह। तो पापा कहते हैं ये प्लॉट मिल जाता ना तो ठीक हो जाता, बिल्कुल साथ में ही लगता हुआ है और उससे जस्ट डबल है, तो लेकिन वो प्लॉट दे नहीं रहा है रेंट पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी हैं, गुरुजी पे विश्वास। अभी परसों ही पापा का फ़ोन आता है कि मैं गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, मैं कहीं बैठा हूँ और मेरे फ़ोन का वेट करना, मैं गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। जैसे ही पापा ने ये बात बोली मैं समझ गई थी कि पापा के प्लॉट का काम होने वाला है। मैं गुरुजी से अरदास, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देना। थोड़ी देर बाद पापा का फ़ोन आता है कि मुझे प्लॉट मिल गया और वही मिला है जो मैं चाह रहा था, बिल्कुल पापा के प्लॉट से ही साथ में लगता हुआ। जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं थी कि पापा को प्लॉट मिलेगा, वहाँ गुरुजी ने पापा को प्लॉट दिलवा दिया और उनके मन मुताबिक जैसे पापा चाहते थे वैसे ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह हमें शो करते हैं कि वो गुरुजी हैं। कभी रोटी प्रसाद में ओम दर्शन, कभी गुरुजी का तिलक लगाओ उसमें ओम दर्शन, हर जगह गुरुजी अपनी प्रेजेंस बताते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहना, आप हो तो हम हैं, आपके बिना तो गुरुजी हम कुछ भी नहीं हैं। गुरुजी बस अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। एक छोटी सी बात, जो शादी वाला सत्संग मेरा अधूरा है, गुरुजी जल्दी से उस चीज़ को भी पूरा कर दो ताकि मैं सत्संग में अपनी शादी का जिक्र भी कर सकूं, सबके साथ शेयर कर सकूं कि शादी को लेके मैंने कितनी परीक्षाएं दी हैं, लेकिन मैं गुरुजी की सारी परीक्षाओं में पास हुई। गुरुजी ने मुझे पास किया और आज सब कुछ सही है। गुरुजी वो सत्संग मुझे पता है आप जल्दी ही शेयर कराओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ एंड ये मेरा पहला सत्संग है। तो ये सत्संग शेयर करते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत दिन से सोच रही थी सत्संग शेयर करने का, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है। बट आज फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं शेयर करूँगी। तो संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी 2023 में। मेरी नानी जी की फैमिली बड़े मंदिर अक्सर जाया करते थे
बट उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बट एक बार मेरी नानी का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू गुरुजी के आगे अरदास किया कर, जो भी तेरी अभी परेशानी चल रही है, तो जो भी मांगना चाहती है उनसे मांगा कर। तो उस टाइम मुझे इतना पता था कि वो गुरुजी के मंदिर जाते हैं, बट एग्जैक्टली मेरी नॉलेज इस एरिया में बहुत कम थी गुरुजी के बारे में। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब कैसे एग्जैक्टली मैं प्रे करूं, कैसे कैसे होता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नानी जी ने बोला कुछ नहीं, बस उनका कोई भी स्वरूप फ़ोटो लेके तो उनसे अरदास करो सच्चे मन से, जो भी परेशानी है उनसे शेयर करो। एंड उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम में चल रही थी बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप मेरा 2022 में टूटा था। बट एक तरह से उसका जो भी सिचुएशन चली बहुत लंबी चली, बिकॉज मैं एक तरह से वेट करी थी कि वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आए और रिश्ता फिर से ठीक हो। तो उस टाइम पे इस सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने डेली गुरुजी के आगे अरदास करना शुरू किया कि ये मेरा जो रिश्ता ख़राब हुआ है उस इंसान के साथ वो ठीक हो जाए। बट जब से वो रिश्ता टूटा था मेरा उसके साथ, उस इंसान के साथ, 2022 से लेके आप सोच सकते हो 2023 तक मैं अंधविश्वास की हद तक चली गई थी ताकि रिश्ता फिर से बने। अजीब अजीब लोगों के साथ कांटेक्ट कर रही थी, एस्ट्रोलॉजर, साइकिक्स, टैरो रीडिंग्स, और अलग अलग जगह जाके कंसल्ट कराती थी और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और मैंने बहुत जितना भी मेरे पास सेव्ड पैसा था सारा बर्बाद हो गया। बट मुझे ये था कि अभी मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैं कुछ ना कुछ ऐसा, मुझे कोई ना कोई बता देता था कि ये करवा लो, ऐसे कराने से वो वापस आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इसको मैं एकदम ओपनली नहीं बता सकती हूँ, बट अगर आप आइडिया लगा सकें तो वो एक अंधविश्वास की हद तक मैं चली गई थी। तो लेकिन कोई बात नहीं हुई उससे, ना कोई रिश्ता ठीक हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिचुएशन अच्छी होने की बजाय ख़राब हुई जा रही, क्योंकि मेरा पैसा जा रहा था, मुझे एक गलत एक्सपेक्टेशन दी जा रही थी, और एक तरह से मैं भगवान से भी नज़र नहीं मिला पा रही थी उससे उस टाइम पे। वो सिचुएशन तो जो ख़राब थी, बट उस प्रॉब्लम में आके मैंने ड्रिंक करना भी बहुत स्टार्ट कर दिया। मैं एवरीडे ड्रिंक करती थी बिकॉज़ एक तरह से वो पेन था जो एंड नहीं हो रहा था। बट उस टाइम पे ये कह सकते हैं कि मैंने जब अरदास करना स्टार्ट किया गुरुजी से, मैंने उस टाइम भी यही कहा कि हे प्रभु गुरुजी, ये जो भी सिचुएशन है मेरी अब ठीक करो, उस इंसान से मेरा रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैंने गलत स्टेप उठाए उससे बात करने के लिए। जो भी मैंने चीज़ों का कह सकते हैं, जो भी चीज़ों की हेल्प ली थी वो ठीक नहीं थी। बट संगत जी धीरे धीरे करके ये वो तो वापस नहीं आया, लेकिन उसका वेट करने का जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो वापस आएगा, वो इंसान से मेरी बात होगी, रिश्ता ठीक होगा, वो वाली एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। और मुझे ये आई वुड से रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और अच्छा है कि वो इंसान नहीं आ रहा है वापस मेरी लाइफ में। एक तरह से वो सिचुएशन मेरी इस तरह से ठीक होनी शुरू हुई कि मैंने वेट करना बंद कर दिया। एंड आई जस्ट अंडरस्टूड कि ये मेरे लिए नहीं है, जो भी मैंने रास्ता पकड़ा हुआ था वो नहीं है मेरे लिए। एंड आई स्टॉप एक्सपेक्टिंग, एंड मुझे बहुत शांति मिली उस चीज़ से कि मुझे
इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे नहीं वेट करना है और ना ही मुझे वेट कर उस इंसान का वेट करना है, ना मैं उसके साथ फ्यूचर देख रही थी अपना कोई। मुझे स्वरूप नहीं मिला कहीं से गुरुजी का, बट मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे रूम में उनका स्वरूप हो। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली आप ख़रीद नहीं सकते हैं, पर उस टाइम मैंने प्रिंट करा के एक फ़ोटो फ्रेम करा के गुरुजी का स्वरूप अपने रूम में रखा और मैं डेली उनसे प्रे करती थी, शुक्राना करती थी कि आपने गुरु महाराज ये सिचुएशन को जिस तरह से टैकल किया है, वैसा नहीं जैसे मैं चाहती थी कि हाँ वो इंसान वापस आए, बात हो, बट मुझे रियलाइज़ ला के कि वो बहुत अच्छा हुआ कि मेरा फ्यूचर उसके साथ नहीं बना। वो रियलाइज़ दिलाना अब से मेरे दिल से, दिमाग से बहुत बड़ा बर्डन गुरुजी ने उठाया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ग्रेजुअली सिचुएशंस चेंज होनी शुरू हो गई, मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया एंड मैंने जितने भी अंधविश्वास वाली सिचुएशन थी मेरी, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना, टैरोज, साइकिक्स, मैंने बंद कर दिया। बिकॉज़ एक बार मैंने एक सत्संग भी सुना था जिसमें मेंशन किया था किसी संगत ने कि हाँ गुरुजी ने कभी इन चीज़ों को मतलब क्या कह सकते हैं, मना किया है ये चीज़ें कराने से, टैरो से, एस्ट्रोलॉजर से। गुरुजी हमेशा इस चीज़ के से मना करते थे। तो मुझे एक तरह से अपना आंसर मिल गया था कि मैं जो भी कर रही थी वो ठीक नहीं है एंड आई शुड स्टॉप। एंड मैंने बहुत आई एम रियली ग्रेटफुल टू गुरुजी दैट उस सत्संग के थ्रू मुझे मेरा आंसर मिला। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आई वुड से होती रहती थी सिंस गुरुजी केम इन माई लाइफ। एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी, फ्रॉम ऑफिस से घर जा रही थी, तो एक इंसान मेरे पीछे बैठे थे। तो उन्होंने, वो ऐसे ही बात कर रहे थे इन हिंदी, बट ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने फ़ोन पे बात की कि हाँ मैं अभी सत्संग पे जा रहा हूँ। तो मैं बड़ी क्यूरियस हो गई कि मतलब, बिकॉज मैं मेलबर्न में रहती हूँ, कि आप कितने बार किनसे मिलते हो जो संगत होती है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं कह सकते इसे कि वो इंसान मेरे पीछे आके बैठे, वो भैया मेरे पीछे आके बैठे। तो उन्होंने मेंशन करना शुरू कर दिया कि हाँ मैं सत्संग पे जा रहा हूँ और गुरुजी ने बुलाया तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो गुरुजी कैसे कैसे अपने संगत से एक दूसरे को मिलाते हैं। तो मैंने उन भैया से पूछा कि आप गुरुजी बारे बात कर रहे हो, लाइक हमारे गुरुजी? तो उन्होंने बोला हाँ जी, गुरुजी के सत्संग पे जा रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हमारे मेलबर्न में भी, क्योंकि मैं मेलबर्न में रहती हूँ, मेलबर्न में भी सत्संग होते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली से कि ये गुरुजी का ही साइन था कि मुझे भी अटेंड करना चाहिए। बट अभी तक वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली है किसी सत्संग अटेंड करने की, बट उन्होंने एक तरह मुझे इंडिकेशन लगा कि मुझे भी शेयर करना चाहिए एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। एंड मुझे कई बारी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं, सो आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड विद दैट। एक बार मैं ऑफिस में सत्संग सुन रही थी, लाइक मैं आराम से अपना काम कर रही थी, एयरफोन्स लगा के सत्संग भी सुन रही थी, साथ के साथ अपना काम कर रही थी। और मैं 12th फ्लोर पे काम करती हूँ, तो मैं साथ के साथ उस लाइक लुकिंग बाहर देख रही थी विंडो से। तो ऑल ऑफ अ सडन सत्संग करते करते एक बटरफ्लाई उड़ना शुरू हो गया एंड आई वुड से कि उसी टाइम गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। बिकॉज मन ही मन में सोच रही थी कि आप प्लीज़ अपनी प्रेजेंस दिखाओ मुझे किसी तरह से, जस्ट क्योंकि लोगों को बहुत तरह से आपकी प्रेजेंस से ब्लेस होते हैं लोग, तो मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिले, मैं भी देखूं आपको। तो उसी टाइम गुरुजी कैसे आपको सुनते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। तो आई सॉ बटरफ्लाई एंड ऐसे अभी बहुत चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ, बट अभी के लिए जो गुरुजी की आज्ञा, मैं यहीं पे ही अपना सत्संग स्टॉप करूँगी। एंड आई होप कि गुरुजी मुझे ऐसे भी आगे और सत्संग शेयर करने का ज़रूर अपॉर्चुनिटी दें।
एंड जो भी मैंने अभी अरदास की है, एक बहुत बड़ी अरदास लगाई है गुरु जी के आगे, वो भी सत्संग में आई होप मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी सबके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जून 2023 से शुरू हुई है। मैंने सबसे पहले इनकी स्वरूप अपनी फ्रेंड के मोबाइल में देखा, पर मेरी कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं हुई। उसके बाद मैंने मेरे बेटे का फ्रेंड बाहर से आया था और उन्होंने गुरु जी का सत्संग करवाया था। तो उन्होंने बताया कि दो दो जने एक ही प्लेट में प्रसाद लेते हैं, लंगर लेते हैं और बिल्कुल भी लंगर को झूठा नहीं छोड़ना होता। पर मेरा फिर भी कोई ख़ास मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन के बाद मेरी बेटी और मेरी डॉटर इन लाना गुरु जी का छोटा सा स्वरूप ला के मंदिर में रख दिया। तो भी मैंने कहा आगे इतनी छोटी छोटी फोटोएं हैं और तुम ये एक और ले आए हो। क्योंकि संगत जी मैंने नाम लिया हुआ था हरे कृष्णा का और मैं लड्डू गोपाल रखे हुए थे, तो मैं उन्हीं की तरफ मेरा ध्यान था ज़्यादा। तो एक दिन मेरे उसमें आया मोबाइल में फ्लैश हुआ कि कदी कदी मेरे स्वरूप ਨੂੰ भी साफ कर लिता करो। तो मैंने फिर थोड़ा सा मैंने ऐसे उनके ऊपर छोटा सा नया कपड़ा काट के और उनके स्वरूप को ऐसे ढकना शुरू कर दिया। फिर एक दिन संगत जी मेरी फ्रेंड हमने कहीं पार्टी में जाना था, तो उसने अपना पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और कहने लगी कि मैं तो सत्संग में जाना है उनका। यहाँ पे जीरकपुर में बहुत अच्छा सत्संग होता है। तो वो वहाँ चली गई। उसके बाद उसने आके उनकी गुरु जी की मतलब बहुत महिमा मतलब ऐसे बताई। फिर हमारी जहाँ हम पार्टी वगैरह करते हैं तो मेरी एक दो फ्रेंड्स ने और ने भी कहा कि उनका तो बहुत महिमा है गुरु जी की। तो एक दिन ना फेसबुक के ऊपर मैंने देखा किसी ने सत्संग करवाया था और कर्टन के ऊपर गुरु जी का स्वरूप फ्लैश हुआ, तो मेरा थोड़ा सा अट्रैक्शन उनकी तरफ हुआ। फिर उसके बाद मैं पता नहीं अचानक इनका एक दिन स्वरूप मेरे सामने आया और मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। और बीच में फिर इन्होंने लिखा हुआ था कि तू मेरे ਵੱਲ 2 कदम बढ़ा, मैं तेन गोदी विच बैठा लांगा। तो संगत जी ऐसे धीरे धीरे पता नहीं उनका एक स्वरूप है, उसको देख के ना मेरे को जब वो लिखते हैं ना पुत्र धी ऐसी ऐसी वर्डिंग लिखते हैं, तो ना मेरी उनकी तरफ इतनी अट्रैक्शन होने लगी जैसे मुझे मेरे पिता मिल गए, मेरे फादर हैं और मैं उनकी छत्र छाया में बड़ी प्रोटेक्शन सी फील करने लगी। और कभी कभी मेरे को उनका स्वरूप देख के ऐसे रोना आने लग गया। फिर मैं धीरे धीरे इनके ही वो स्वरूप और इनके वो सत्संग और वो कोटेशंस जो लिखी होती थी वही देखती रहती थी। तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड खड़े थे, हम दोनों के बीच में ब्लैक और येलो कलर की तितली, ब्लैक छोटी सी तितली, उसके विंग्स के ऊपर डॉट्स येलो कलर के थे, वो सामने आ गए। और मुझे तब नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हैं। तो मैंने कहा वो तितली मेरे पैर के नीचे तो नहीं आ गई। मैंने ऐसे करने लगी तो वो एकदम से संगत जी उड़ गई। उसके बाद भी मेरे को इतना वो नहीं रहा। पर पता नहीं संगत जी, फिर मैं जब भी इनका स्वरूप देखती हूँ मुझे बहुत रोना आता था, बहुत रोना आता था। मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना रोती थी। और मुझे फिर इनके जो दोस्त शिव अंकल हैं उनके मुख से मैंने इनका सारा बचपन का सब कुछ सुना, तो मुझे और भी रोना आए कि मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में ये रहे हैं, चंडीगढ़ में होते हुए भी मैं इनसे नहीं मिल सकी। मैं सॉरी संगत जी बताना भूल गई कि मैं ये सत्संग जो कर रही हूँ चंडीगढ़ से ही कर रही हूँ। फिर उसके बाद ना
इनका जो जहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी वो भी मोबाइल में आने लगी, तो मैं उस जगह को देख नहीं पाती थी। मुझे दुख होता था कि गुरुजी क्यों चले गए, मुझे क्यों नहीं मिले, मैं क्यों नहीं मिली इनसे। उसके बाद संगत जी मैंने इनके स्वरूप को ना जहाँ लड्डू गोपाल है वहाँ पे रख लिया। और उसके बाद एक दिन मेरे मोबाइल पे आया, चल जाके कड़ा बना के लिया, आप भी खा ते मैनू भी खवा। तो संगत जी मैंने अपनी मेड को कहा सूजी का हलवा बना दो। उसने हलवा बनाया और उसके बाद मैंने उसका भोग लगाया। तो भोग लगाते हुए मुझे ध्यान में आया कि गुरु जी को भोग लगाना है तो मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। फिर संगत जी मैंने को पता लगा था इनका बर्थडे जो है 7 जुलाई को था। 7 तारीख को मैंने ना अपने हाथों से खुद खड़े होके कड़ा बनाया आटे का। वो भी मैंने रेसिपी सारी देखी किस तरीके से बनाना होता है कड़ा प्रसाद। तो मैंने नंगे पैर नहा धो के, नंगे पैर सिर ढक के और गुरु जी का मंत्र करते करते मैंने कड़ा बनाया और गुरु जी को भोग लगाया। ऐसे करते करते मेरे गुरु जी के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि रात और दिन बस मैंने टीवी देखना भी छोड़ दिया, इन्हीं को देखती रही। फिर इन्हीं के सब रूप देखती रहती हूँ मैं। और टीवी तो मुझे बहुत टाइम हो गया जब से मैं इनके साथ ऐसे अटैचमेंट हुई है मेरे को, तो मैंने बिल्कुल ही देखना छोड़ दिया। बस मैं मोबाइल में इनके भजन सुनती हूँ और सत्संग सुनती हूँ। उसके बाद गुरु जी, उसके बाद सॉरी संगत जी, एक दिन मैं किचन में 3 बजे उठी, मेरे को अमृत वेला 3 बजे उठी और मैं किचन में चाय बनाने गई। मैंने गुरु जी के आगे भी चाय का भोग लगाया तो मेरे मोबाइल पे फ्लैश हुआ कि मेरे अगे चाह रख के हाथ जोड़ के चली जानी है, कभी अपने प्यो दे नाल भी चाह पी लेता कर। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, उनका एहसास ये पढ़ के इतना अच्छा लगा। मैंने ना फिर अब मैं हर रोज़ चाय बनाती हूँ, 1 कप गुरु जी के लिए 1 अपने लिए, और फिर हम दोनों बैठ के इकट्ठे पीते हैं। और थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद वो चाय भी मैं ही पी लेती हूँ। तो संगत जी एक दिन ना मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन हुए किचन में, और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई। फिर एक दिन गुरु जी ने कहा आज मैं तेनों कबूतर रूप से दर्शन दवांगा। तो संगत जी मेरे कमरे में खिड़की के बाहर मुझे कबूतर आए और मैं उठ के गई कि बाहर उनको कुछ दाना डालूं, पर वो बहुत ऊंचाई पे थे रोशनदान में ना ऊपर। तो इस तरह मुझे गुरु जी ने दर्शन कई बार दिए। और संगत जी मैं हर बार जब भी देखती हूँ उनके स्वरूप को मैं इतना कहती हूँ गुरु जी एक बार फिजिकल फॉर्म में मेरे सपने में आ जाओ, एक बार फिजिकल फॉर्म में आ जाओ। मतलब कि मेरा ना रोना नहीं रुकता संगत जी, जब भी मैं उनको देखती हूँ मेरे आंसू निकलने शुरू हो जाते। संगत जी मुझे गुरु जी से बहुत प्यार है। संगत जी सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, बाकी मैं अगले सत्संग में बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम मोनिका है और मैं नोएडा से हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करती हूँ उनके जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में ही शुरू हुई है। मैं उनको अपनी मैं खुद को नई संगत बोल सकती हूँ। मैं शिव जी के अलावा और किसी पे विश्वास करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, आज से नहीं बहुत सालों से चल रही है। तो एक दिन और संगत जी मैं अपनी बहनों से बहुत क्लोज हूँ। हम 5 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मैं अपनी बहनों से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। तो सितंबर 2023 में मेरी बड़ी दी उन्होंने हम तीनों बहनें फोन पे थी। तो मेरी बड़ी दीदी ने बोला कि तू इतना परेशान हो रही है, मुझे पता नहीं तुम लोगों ने गुरुजी का नाम सुना है क्या। तो मैंने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं सुना।
तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हैं, और मैं उनके मंदिर में गई थी, बॉम्बे वाले मंदिर में, और मेरा तो उन्हें देख के रोना ही बंद नहीं हुआ। एक बार ही हो सके तो तुम लोग उनको मान के देखो। तो मैंने बोला कि दीदी आप जानते हो, मैं क्योंकि शिव जी से भी उन्होंने ही मुझे जोड़ा था, तो मैंने बोला कि दीदी आप जानते हो, शिव जी के अलावा मैं किसी और को मानना मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, नहीं मेरा कनेक्ट ही नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि ये शिव जी का ही रूप है, तो पढ़ इनके बारे में एक बारी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। वहां पे मेरा थोड़ा अटेंशन गया कि ये शिव जी का ही रूप है। अगले दिन मेरे बेटे की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो वहां पे मैं भी गई। तो वहां पे मेरे बेटे की जो फ्रेंड है, उसकी जो मम्मी है, वो मेरी भी फ्रेंड है। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो वर्ड्स मेरी दीदी ने बोले वही सेम उस मेरी फ्रेंड ने भी बोले कि एक बार ये तो गुरुजी के पास चल के देख। उसके बाद वापस आके मैंने गुरुजी को के बारे में पढ़ा, कहाँ से आए थे, क्या हुआ, बिकॉज मैं थोड़ा आईटी और एनालिटिकल फील्ड में हूँ संगत जी। सो आई गो विद लॉजिक। मुझे लगता है कि कोई चीज है तो क्यों है, मतलब मैं मानूं तो मैं क्यों मानूं, एक बार देखना तो चाहिए, पता तो होना चाहिए। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, देन आई गॉट inquisitive about गुरुजी, एंड देन आई मैसेज्ड माय फ्रेंड। मैंने उसे मैसेज किया कि हाँ ठीक है, मैं उसने बोला था कि मैं संडे को चाहती हूँ बड़े मंदिर, तो तू चल लेना। मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो उसने बोला कि 2 अक्टूबर 2023 को मंडे था और नेशनल हॉलीडे थी, तो बिकॉज आई एम वर्किंग, तो उसने बोला कि मोनिका एक काम करते हैं, मंडे है उस दिन, तो उस दिन चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम सुबह सुबह चले गए संगत जी, और मैं वहां पे गई, मुझे आज भी याद है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था, शब्द नहीं चल रहे थे, और पूरे समय जितनी देर हम बड़े मंदिर में रहे उतनी देर वही चल रहे थे। और आप मैं पहली बार गई, लेकिन आई वॉज लॉस्ट। एक तो भीड़ इतनी थी, और आई फेल्ट वेरी ओवरवेल्ड। मुझे ये लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आया। जब हम लाइन में लगे हुए थे, संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब हम मंदिर में एंटर करने वाले थे, उससे पहले गुरुजी एक बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे बेटे और मेरे ऊपर से होकर गई, एंड देन मेरी जो फ्रेंड थी उसने मुझे लुक दिया, एंड शी वाज लाइक कि बटरफ्लाई है। एंड फिर हम मंदिर में गए। मुझे बिल्कुल वहां पे शिव जी की मूर्ति नहीं दिखाई दी, मुझे सिर्फ गुरुजी की गद्दी दिखाई दी, गुरुजी दिखाई दे, और मन इतना भारी हो गया संगत जी, और आंसू निकलने लगे। और उसके बाद समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रसाद लिया, हम वापस आ गए। वापस आते हुए पूरे रास्ते भर ऐसा लग रहा था जैसे बटरफ्लाई का मेला लग गया हो। पूरा रास्ते बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज थी संगत जी। और उसके बाद बड़े मंदिर से मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बता दिया था कि फ्रेम करके कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को मंदिर में रख ले। तो फिर गुरुजी हमारे घर आए, तो उस दिन वापस आके दोपहर को मैं सोई संगत जी, और मैं जो दोपहर को सोई हूँ, मुझे याद नहीं कि कितने सालों से मैं ऐसे सोई हूँ। इतनी गहरी नींद। और जब मैं उठी हूँ तो मेरे को इतना लाइट फील हुआ, जैसे पता नहीं मुझसे क्या उतर गया। मैं कितना वजन लेके घूमती थी इतने सालों से, वो सब उतर गया हो जैसे। मैं बिल्कुल एकदम समझ ही नहीं आया कि इतना क्या जिंदगी से हल्का हो गया। फिर मैं रोज जितना जैसे होता था वैसे गुरुजी की पूजा करती थी। और फिर कुछ दिन बाद ही मुझे अमेरिका जाना था ऑफिस के काम से, तो मैं यूएस चली गई। मैं वहां पे यूएस में भी मैं गुरुजी का स्वरूप लगाती थी, सब कुछ करती थी। हाँ, लेकिन इतना नहीं था कि बहुत ज्यादा कनेक्शन, मैं नहीं बोलूंगी स्वरूप नहीं लगाती थी, सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी का जाप लगाती थी और उनके भजन सुनती थी। फिर जिस दिन मेरे को वापस आना था गुरु संगत जी, उस दिन मेरे को मेरा कलीग एयरपोर्ट छोड़ने आया, और मेरा फोन जो है ना, मैंने उनके कार में ही छोड़ दिया।
मैंने जैसे ही एयरपोर्ट में एंटर किया, एयरपोर्ट पे वेट तो कर नहीं सकते हैं, तो मैंने जैसे ही एयरपोर्ट पे एंटर किया वैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि अरे फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं। अब पूरी जर्नी बिना फ़ोन के करना, बिकॉज़ बोर्डिंग पास सब कुछ उसी में था। पूरी जर्नी उसमें बिना फ़ोन के करना, एंड आई गॉट पैनिक, मुझे क्योंकि उनका नंबर भी याद नहीं था, बिकॉज़ कलीग थे तो ऐसा नहीं था। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, एंटर करते ही सामने एयरपोर्ट पे स्टाफ खड़ी थी। शी वॉज एन अमेरिकन। सो मैंने उनसे, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने उनसे बोला आई फॉरगॉट माई फोन। सो उन्होंने अपना फोन दिया कि आप कॉल कर लो, बट उनके फोन पे शायद ISD कॉल एक्टिवेटेड नहीं थी। तो मेरा बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा था, और उन्होंने ही मुझे बोला कि उनका नंबर नहीं पता, अपना नंबर तो पता होगा तो अपने फोन पे फोन कर दो। सो आई रियलाइज, आई वॉज लाइक यस, बट उनके फोन पे ISD एक्टिवेटेड नहीं थी। फिर उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया तो मैंने उससे अपना नंबर मिलाया, बट बेल बजती रही, फिर उसने फोन नहीं उठाया। फिर मुझे एकदम रियलाइज हुआ कि ऑफिस का जो ऑफिस कम्युनिकेटर है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो फोन से कनेक्टेड होता है। तो मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया। अब ये देखिए कि अब अगर वो नहीं होती तो मुझे वाईफाई नहीं पता चलता एयरपोर्ट का। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट का वाईफाई बताया, मैंने उन्हें कॉल किया और मुझे वो वापस फोन देने आए। आई गॉट माई फोन बैक एंड देन आई केम बैक। उसके बाद मेरे दिल में कहीं कुछ नहीं था कि ये कैसे चमत्कार हुआ, क्या नहीं हुआ। आई सिंपली सेड थैंक गॉड एंड आई केम बैक टू इंडिया। उसके बाद नॉर्मल लाइफ और सब कुछ, और अचानक से ना थोड़ा डिटैचमेंट हो गया गुरुजी से। ऐसा नहीं कि कोई कनेक्ट बन रहा हो। तो मेरी दीदी आई, जिन्होंने गुरुजी से के बारे में सबसे पहले जिक्र किया था मुझसे, और उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा नहीं दी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मतलब आप मानेंगे, मैंने बड़े मंदिर के लिए अपने मुंह से मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना। उन्होंने बोला कि अगर मन नहीं है इसका मतलब कोई बुरी नेगेटिव एनर्जी इज स्टॉपिंग यू, तो तू चल। आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो मुझे जबरदस्ती लेके गई। वहां पूरे टाइम गुरुजी के मंदिर में हम बैठे और मुझे लगता रहा ये, मैं कभी इधर देखूं कभी उधर देखूं, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगा। उसके बाद हम वापस आ गए, वो बॉम्बे चली गई। और अगले दिन सुबह की बात है संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरुजी के भजन अपने फोन पे चलाए, और उस पे वो चला हत्ता दी लकीरा, सानू पता है बदल सकता है तो हत्ता दी लकीरा नु। और मैंने पहली घूंट पी है चाय की, और मैं जो फूट फूट के रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या भरा हुआ था क्या नहीं था। और उसके बाद से तो जो गुरुजी से कनेक्शन हुआ है वो कभी अभी तक तो कायम है। और मैं बस हाथ ही जोड़ सकती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी बस इसे बनाए रखना, मेरे सर पे अपना हाथ रखना और मेरा हाथ पकड़ के रखना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग है छोटे छोटे। उसके बाद मतलब मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। उसके बाद मैं वापस आई, मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। फिर एक सत्संग में मुझे पता, मतलब मैंने सुना, एक आंटी बता रही थी अपना एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस, और आप मानेंगे नहीं, मुझे ये लग रहा था कि वो मुझे अपनी स्टोरी बता रही है। उनके साथ पे भी एयरपोर्ट में वो अपने डॉक्यूमेंट्स भूल गई थी, और कैसे वो डॉक्यूमेंट्स गुरुजी ने मिलवाए, वो वापस आई गई। एंड आई वाज लाइक, मैं उनको भूली, मैंने उन्हें याद नहीं किया, पर वो मुझे नहीं भूले। वो मेरे साथ US तक आए, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे उस लेडी से मिलवाया, और बिल्कुल इमीडिएटली मुझे याद दिलाया कि मेरे पास फोन नहीं है, ज्यादा डिले नहीं करवाया, और ताकि वो कलीग मेरे को वापस फोन देने आए। मतलब मैं क्या बोलूं ना। और उस टाइम पे मेरे को, मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब छोटी छोटी चीजें उन्होंने इतनी, मतलब मुझे सत्संग से बताई कि क्या क्या किया है उन्होंने मेरे लिए। मतलब और एक अजीब सा सुकून है संगत जी। जिंदगी में जो चैलेंजेस हैं वो है, बहुत है, और मुझे मालूम है गुरुजी उन्हें ठीक करेंगे। और अभी तो मुझे इतना कुछ याद भी नहीं आ रहा है।
मैंने सोचा था मैं मैं लिखूंगी और फिर जब मैं रिकॉर्ड करूंगी तो मैं बोलूंगी, लेकिन मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं और मैं जितने भी सत्संग सुन रही हूँ सारे सत्संग शुक्राना करो इसी के मैसेजेस आ रहे हैं। सो आई एम लाइक कि गुरुजी बोल रहे हैं तो शुक्राना करना है। और हाँ, बीच में जब ये सब चीज हुआ, जब मैं वापस आई यूएस से, तो एक दिन मुझे गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन भी दिए, वो मुझे साक्षात दिखे। और कमाल की बात यह है संगत जी, मुझे उस ड्रीम का सिर्फ यही याद है कि मुझे गुरुजी साक्षात दिखे, और कुछ याद नहीं है। बस ये याद है कि काशी की सीढ़ियां थी और गुरुजी सामने से साक्षात दिखे, और कुछ याद नहीं है मुझे उस सपने का। उसी दौरान मुझे एक और सपना आया जिसमें उन्होंने मुझे ये दिखाया, लाइक सपना तो बहुत बड़ा है, बट उन्होंने मुझे ये दिखाया कि एक फीमेल है जो बहुत कमाल की सुंदर, और जिसको मैं अपना बहुत क्लोज समझती थी, वो मेरे पास बैठी है। एंड मतलब मैं उन्हें बहुत क्लोज समझती हूँ, और वो मेरे पास बेंच में बैठी है, घूंघट किया हुआ है, और मैं उनके साथ खुश हूँ, शेयर कर रही हूँ अपनी चीजें सब कुछ। और अचानक से मुझे आवाज आती है कि देख वो कौन है, पीछे पलट के देखो। और मैं पीछे मुड़ती हूँ और वो उनका घूंघट हटता है, तो वो एक चुड़ैल थी। मतलब इतना स्केरियस्ट क्रिएचर मैंने कभी नहीं देखा संगत जी। और आप मानेंगे नहीं कि जब उसने मेरी तरफ देखा तो वो डर गई और वो भाग गई, एज इफ देयर वाज समवन स्टैंडिंग बिहाइंड मी, जिसे देख के वो डरी और वो भाग गई। और ये सपना मैं कभी नहीं भूल पाती। एंड यूजुअली मुझे सपने याद नहीं रहते हैं संगत जी, पर ये सपना मैं बिल्कुल नहीं भूली, और मुझे मालूम है कि वो आवाज भी गुरुजी की ही होगी और उन्होंने मुझे उससे बचाया। बीच में भी बहुत सत्संग हुए हैं संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहे। अभी लेटेस्ट जो है वो मेरा बर्थडे का है। मेरा बर्थडे 7 जनवरी को होता है, और साल का पहला संडे था, तो मुझे मौका मिला कि डुगरी मंदिर में मैं जा सकूं। सो मेरे को जब वहां पे जाना था, तो मेरी बहन, जो दूसरी बहन है जो मेरी, वो चंडीगढ़ में रहती है। सो हम सब पहले चंडीगढ़ गए, और बर्थडे से एक रात पहले संगत जी हम लोगों की कुछ बहसबाजी हो गई। सो ऑन माई बर्थडे आई वॉज फीलिंग वेरी डाउन, आई क्राइड अ लॉट एंड आई वॉज फीलिंग वेरी डाउन। तो जब डुगरी मंदिर में मैं गई, और मतलब मंदिर में मैं गुरुजी को देखा, और मैं बस रोए जाऊं। और आई वॉज लाइक, मैं जिद कर रही हूँ उनसे कि मुझे आप ब्लेसिंग चाहिए, आज मेरा बर्थडे है, आप मुझे कोई ब्लेसिंग दोगे, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दोगे आप मुझे, चाहे आप मेरे को एक्स्ट्रा लंगर खिलाओ, आप कुछ भी करो। और रोए जा रही हूँ और जिद किए जा रही हूँ उनसे। फिर हम लंगर करने आए, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी दोनों बहनों को 3-3 रोटियां मिली और मुझे सिर्फ 2 रोटी मिली। और फिर हम खा के हाथ जोड़ के वापस जाने लगे। और मैं यही सोचती रही कि गुरुजी मैं वापस जा रही हूँ, पर मुझे आपने कोई मेरा बर्थडे गिफ्ट में कुछ नहीं दिया ना आपने मुझे। ऐसा सोचते सोचते हम लोग वेट कर रहे थे अपनी कार का आने का। आप संगत जी आप मानोगे नहीं, वहां पे एक सरदार जी सेवादार थे। मैं साइड में देख रही थी, और मैंने इधर देखा मुड़ के, तो वो जय गुरु जी बोल के अपने हाथ में एक कीनू पकड़ के ऐसे हाथ आगे करके सर नीचे करके खड़े हुए हैं, और जय गुरु जी बोले जा रहे हैं। और आई वॉज मेस्मराइज्ड, मतलब आई वॉज लॉस्ट। और मैंने उन्हें देखा और मैं खो गई। और मुश्किल से कुछ सेकंड्स की बात होगी, मेरी दीदी ने हाथ मारा और उन्होंने बोला लो ले देखो तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। मैंने ली, मैंने हाथ जोड़ा जय गुरुजी, और वो चले गए सेवा करने वापस। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो साक्षात गुरुजी आए थे। मेरे को उनको देख के जो दिखा मुझको सरदार जी के रूप में, वो साक्षात गुरु जी थे। उन्होंने मुझे वो कीनू का प्रसाद दिया और मैं इतनी खुश हो गई, और मुझे ये लगा कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे आंसू पूछने के लिए ये है। लंगर में एक्स्ट्रा ब्लेसिंग सबको मिली होंगी, काफियों को मिली होंगी, मेरे लिए इन्होंने स्पेशल दिया क्योंकि आज मेरा बर्थडे। क्या बोलूं गुरु संगत जी, मैं मतलब इससे ज्यादा क्या मांगू उनसे ना। मतलब इतना दे दिया, खुद आ गए अपने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट देने। बाकी मुसीबतें तो सब ठीक कर ही देंगे, वो क्या है उनके लिए। आज नहीं कर रहे हैं, कल हो जाएंगी, कल नहीं परसों हो जाएंगी। बस वो साथ रहे, मेरे बच्चे पे अपना हाथ रखे,
मेरे सर पे हमेशा हाथ रखे। मैं तो उन्हीं का, वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के चलाते रहे, और क्या मांगू उनसे। नाउ आई एम गेटिंग अ लिटिल इमोशनल। सो मैं यहीं पे अपना सत्संग को अंत करती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करिएगा। with folded hands, I simply say Shukrana Guruji. Thank you for being there. Thank you for, taking me up. Thank you मुझे अपनी शरण में लेने के लिए. Thank you so much. शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका सत्संग हाफ एन आवर से ज़्यादा का होता है तो कई बार वो व्हाट्सएप पर सेंड नहीं होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पर 16 MB से ज़्यादा की फ़ाइल सेंड नहीं होती है। तो आप हमें टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें 1.5 से 2 घंटे का सत्संग भी आराम से सेंड कर सकते हैं। तो संगत जी, सेम नंबर पे आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।